जब हमने बात एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। युवाओं के रोजगार को छीनने का काम कर रही हैं। इस वक्त 3 महीने हमारी सैलरी देने में लगा देती है, टर्मिनेशन लेटर देने में 1 दिन का वक्त लगा है सिर्फ। धीरे धीरे करके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को ये बंद कर रहे हैं। हम एग्जाम दे के आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं। बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको कैसे ट्रीट करोगे? महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो। दिल्ली में 121 मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को किया गया टर्मिनेट। कर्मचारियों का छलका दर्द, जाने किसने क्या कहा। दिल्ली की पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली की मौजूदा रेखा गुप्ता सरकार एक के बाद एक मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला ले रही है। दिल्ली सरकार ने 121 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला किया है। ये वो मोहल्ला क्लिनिक हैं जो पोर्टा कैबिन में चल रहे हैं और इनके 1 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली सरकार का आयुष्मान आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी या अस्पताल है। इससे पहले अगस्त के महीने में भी दिल्ली सरकार ने 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला किया था। मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाला स्टाफ आप लग रहा है कि दिल्ली सरकार उनके साथ एक खेल खेल रही है। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ के मुताबिक पहले जो 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए उनके स्टाफ को घर पर बैठा दिया गया है और अब जो 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का फैसला किया है उनके स्टाफ को भी घर पर बैठा दिया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ बताता है कि उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, बल्कि जिस दिन वह काम करते हैं और जितने पेशेंट अटेंड करते हैं उसके हिसाब से ही उनकी सैलरी बनती है। मैम प्लीज नौकरी बचा दो हमारी, हमने क्या गलती की है? देखिए, आप लोग आज की डेट में जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। डोंट वरी, पहले आप लोगों को करेंगे। रेनोवेटेड नोटिस मिल गया मैम। मेडिकल सिस्टम, मेडिकल सुविधाएं, यदि दिल्ली वासियों को जो भी हम देने जा रहे हैं उसमें आप सब लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे। आपका डेलीगेशन आया है, इसका और डिटेल्ड आप हमें बना करके दीजिए। हम पहले आपको प्रेफरेंस देंगे, बाद में। एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा था कि आरोग्य मंदिर में सबसे पहले हमको लिया जाएगा, ये उनका वादा, क्योंकि हम लिखित परीक्षा पास करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब उस बीच में इन्होंने नई रिक्रूटमेंट निकाल दी और हम सबको कह दिया कि आप लोग घर पे बैठिए, टर्मिनेशन लेटर दे दिया और 2 हफ्ते का नोटिस पीरियड जिसमें हमें सर्व करना है। तो एक तरह से पूरी तरह से अमानवीय तरीके से ये हमारे साथ किया जा रहा है और हमें एक किसी पार्टी का बता करके कि भाई ये लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सरासर झूठ है और भ्रामक है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उससे पहले उनके मैनिफेस्टो में मोदी जी ने खुद, अमित शाह ने सबने कहा था कि जो जनहित में जो योजनाएं चल रही हैं पहले से, वो एक भी बंद नहीं होगी, सब वैसी की वैसी चलती रहेंगी। जैसे ही धीरे धीरे सरकार सत्ता में आई, सरकार बनी, इनकी महिलाओं के लिए, अदर स्टेट की महिलाएं, उनके लिए बसें जो फ्री थी वो इन्होंने बंद किया। धीरे धीरे करके सारे मोहल्ला क्लिनिक्स को ये बंद कर रहे हैं, सारी योजनाएं बंद हो रही हैं। अब जो लोग, हम 2000 का स्टाफ कम से कम है, 7 साल से यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में नौकरी कर रहे हैं। जो हम जब लगे थे तब 27-28 में थे, अब हम एज ओवर हो गए, हमें दूसरी जगह तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिलेगा ही नहीं। हम एग्जाम दे के आए हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं, हमें कोई ऐसे नहीं उठा के लाया गया। इनकी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी ने हमारा एग्जाम लिया है, हम कोई भ्रष्टाचारी नहीं। क्या लोगे इतनी महंगाई के टाइम पे सैलरी टाइम पे नहीं आती है, बच्चे बूढ़े माँ बाप भी हैं, उनको कैसे ट्रीट करोगे? महिला सम्मान की जहाँ बात होती है वहाँ बिल्कुल बीजेपी जीरो है। मैटरनिटी लीव फीमेल को दी जाती है, हमें कोई मैटरनिटी लीव, कोई लीव किसी फीमेल को कुछ दिया ही नहीं जाता किसी भी तरीके से। ये कोविड टाइम के अंदर आप जब महिलाओं की ये बात करते हैं ना, तो हमने पूरे कोविड टाइम में काम किया है। हमने 40 दिन के बच्चे को हाथ में रख के 1 साल काम किया है वहाँ क्लिनिक में। बच्चा किसी को पकड़ा के बाहर, बच्चा को धूप में, गर्मी में, सर्दी बरसात, 1 साल तक बच्चे को बाहर हाथ में रखा है और हमने काम किया है। 15-15 दिन पर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, 15-15, 10-10 दिन में लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया। ये महिला सम्मान कहाँ रह गया? मैं खुद हूँ, ये हैं जो जिन्हें 15 से 20 दिन में ज्वाइन नहीं किया उनको नौकरी से निकाल दिया, उसी ड्यूरिंग टाइम ही निकाल दिया था। कितनी सारी नर्स ऐसी हैं, तो कहाँ महिला सम्मान तो है ही नहीं, खत्म है बिल्कुल। कितनी सारी लड़कियां तो ऐसी थी जो नजरगढ़ साइड से या बहादुरगढ़ साइड से त्रिलोकपुरी साइड में जाती है, ईस्ट साइड में जाती थी। आपने खुद ये पर्सनल कैब करवा के 6000 एक लड़की अपनी सैलरी से निकाल के देती थी। आप खुद सोचो कितना एफर्ट लगाती थी।
इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।